विद्या बिनु विवेक उपजाए। बिना विवेक के विद्या भी कुछ काम नहीं करेगी। खाली मेहनत होगी, कोई रिजल्ट जीरो होगा। संग तेजति कुमंत्र ते राजा। सन्यासी और संग चाहे नहीं, सन्यासी को भीड़ की जरूरत नहीं है। कुमंत्र ते राजा, राजा का राज्य नष्ट हो जाएगा अगर कोई बुरा सलाहकार मिल जाए तो। कान में कही गई बुरी बात नष्ट, राज्य को नष्ट कर देगी। अगर गलती से जहर पी लिया और समय पे इलाज हो गया तो बचाव है, लेकिन कान में बुरी बात कहे उसमें बचाव नहीं है। बुरा सलाहकार नष्ट कर देगा। मानते ज्ञान पानते लाजा। जहां मान होता है वहां ज्ञान नहीं। अगर किसी ज्ञानी के अंदर मान है, वो ज्ञानी नहीं कहा जाएगा, नाम का ज्ञानी, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। अभिमान नहीं होना चाहिए ज्ञानी में। और पानते लाजा, जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उनको लज्जा नहीं रहती, निर्लज हो जाते हैं, बेशरम, कोई लाज नहीं। कितना कुछ कहो, आज कुछ कर देंगे कल फिर वैसे ही दोहराएंगे। शर्म खत्म हो जाती है ऐसे आदमी की। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी। विनम्रता, नम्रता जब तक नहीं हो प्रीति नहीं चलेगी। और जहां अहम है वहां गुण नष्ट हो जाते हैं। ऐसा उपदेश शूर्पणखा ने रावण को दिया। जो चारों वेदों के ज्ञाता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो, शंकर के भगत है, उसको शूर्पणखा ने उपदेश दिया। रावण को अभी रावण होश में ही नहीं आ रहा ठीक तरह से। शूर्पणखा कहने लगी, रावण सुनो, रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करी। तू इतना हल्के में मत ले, मैं जो कह रही हूं। दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमेशा पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। कुछ नहीं पता, जब भी हम युद्ध के लिए गए तो उसको हल्के में लेकर युद्ध थोड़ी करना है, अपनी पूरी तैयारी से जाना है। रिपु रुज, रोग को भी, कोई रोग छोटा नहीं। पावक अग्नि, अग्नि के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं है। छोटी सी चिंगारी ही पूरा काम कर देती है। रिपु रुज पावक पाप, पाप कोई छोटा बड़ा नहीं, छोटा भी वैसा ही पाप, बड़ा भी वही। छोटा भी तो पाप ही कहा जाएगा, वो पुण्य थोड़ी कहा जाएगा। छोटा भी पाप ही होता है, बड़ा भी पाप ही होता है। प्रभु स्वामी जो बड़े हैं उनको छोटा मत समझो। अहि, अहि माने सांप, सर्प, सर्प को भी बच्चा समझ के ज्यादा खिलवाड़ ठीक नहीं है। सावधान रहने की जरूरत है।
ऐसा 6 को शूर्पणखा ने बताया कि इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, सावधानी रहनी चाहिए। काफी उपदेश देने के बाद फिर रावण थोड़ा सा आया और देखा, अभी तक शूर्पणखा को देखा नहीं, अब देखा तो वो कह सुन के देखा रावण तो हिलता ही नहीं है, रोने लग गई सभा में। तो आया हौसे में और ऊपर की तरफ देखा और कहने लगा तू ठीक है, शूर्पणखा के उपदेश तो बाद में दे लिए, पहले ये बता कि तेरे नाक कान तू कहाँ कटवा का है। और जब रावण ने ये पूछा कहाँ कटवा के आई है, तो शूर्पणखा ने शुरू किया अपना पूरी कथा बतानी। अयोध्या के 2 राजकुमार हैं दशरथ महाराज के, पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह शेर है वो, बन खेलन आए, देखत बाल काल समाना, देखने में बालक और काल की तरह है, जैसे काल आ गया। परम धीर धन भी गुण नाना, बड़े धनुर्धारी हैं, वीर हैं। उनके साथ में शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। उनके साथ में ना एक सुंदर स्त्री है, शूर्पणखा रावण की कमजोरी जानती है, उसी बात को ले लिया कि मैं अपनी सच्ची बात बताऊंगी तो जाएगा नहीं और इसका काम होगा नहीं, अपनी तरफ से बनाई। मैं उस नारी को तुम्हारे लिए लेने गई थी, मैंने प्रस्ताव रखा था तुम्हारे लिए और उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए। उसके छोटे भाई ने, राम के छोटे भाई। तासु अनुज काटे श्रुति नाशा, सुनि तब भगनी करहि परिहासा। और जब उनको पता लगा ना कि मैं रावण की बहन है तो मेरे से मजाक करने लग गए, मेरा मजाक उड़ाया उन्होंने, नाक कान काट दिए तुम्हारी बहन जान के, ऐसे नमक मिर्च लगा के और बात कही। तू फिर मेरे पास क्यों आई? खरदूषण थे वहां तेरे पास में, तेरे को खरदूषण दे रखे मैंने, तू यहां सीधी आके आ गई, खरदूषण के पास जाती, बोली गई तो थी, फिर कर दिया काम, क्या मतलब? सब खत्म कर दिए, सारी सेना, खरदूषण त्रिशरा सब खत्म है। चौक पड़ा रावण, खरदूषण को मार दिया, बोला हाँ तभी तो मैं तेरे पास आई हूं, उन्हीं के पास गई थी पहले और अकेले न मार दिए राम ने। रावण चौका, अरे खरदूषण मोहि संबलवंता, खरदूषण मेरे जैसे बलवान है, तीनही को मारे बिनु भगवंता, उनको तो भगवान के बगैर कोई मार ही नहीं सकता। रावण ने एकदम मन में विचार कर दिया सीधा, अच्छा इसका मतलब भगवान आ गए।
सीधा दिमाग लगा दिया, सोचा ही नहीं ज्यादा, एकदम डिसीजन, फैसला ले लिया। अच्छा, इसका मतलब तो भगवान आ गए। रावण को हम बड़ा बुरा कहते हैं ना, लेकिन फटाफट फैसला ले लिया भगवान के बारे में। यहां राम को कहते हैं कि राम तो ठीक है, बड़े अच्छे आदमी थे, राजा थे, बड़े अच्छे राजा हुए, भगवान मानने को तैयार नहीं है। हमारे में ऐसे बहुत हैं जो राम को भगवान मानते ही नहीं, लेकिन रावण ने तुरंत फैसला। अच्छा, प्रभु आ गए धरती पे, खुश हो गया रावण, मेरा उद्धार करने वाला आ गया। अगर भगवान आ गए वास्तव में तो मैं जाता हूं, तो मैं जाऊं, बैर हठी करहूं, दुश्मनी करूंगा। हाँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं, प्रभु के बाण से अपने आप को पूरा समाप्त करके और भवसागर पार कर जाऊंगा। रावण के मन में मुक्त होने की इच्छा, देखो राक्षस है, स्वभाव से राक्षस है, लेकिन उसके मन में भी है भगवान के हाथों जाऊं और पार हो जाऊं। क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसके बारे में कह रहे हैं, मैं ऐसा क्यों चाहता हूं। मेरा शरीर तामसी है, होई भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। मैं तामसी स्वभाव का आदमी हूं, अब भजन तो नहीं से रहा, इस शरीर से भजन नहीं होगा। दो ही साधन बताए ना, भगवान का बाण या भगवान का नाम। अब नाम तो जपने से रहा मैं, अब सारी उम्र चली गई उल्टे काम करते करते, अब नाम लिया जाएगा क्या, भजन तो होगा नहीं, मान लिया। दूसरा रास्ता क्या, दुश्मनी, बाण मारेंगे पार, दो ही तो रास्ते हैं, बाण लगे या भगवान का नाम लिया जाए। तो नाम तो नहीं लिया जाएगा, फैसला। तो अब जो है बाण लगे तब क्यों, बाण कैसे लगेगा, ऐसे तो मारेंगे नहीं, दुश्मनी, मैं दुश्मनी मोल लेता हूं मुझे, अब तो मारेंगे, जबरदस्ती उनसे दुश्मनी लूंगा, शत्रुता करूंगा, ऐसा मन में ठान के और चला। अगर वो राजा के पुत्र हैं तो उनकी नारी को ले आऊंगा जीत के, राजा तो मुझे कोई कुछ हरा ही नहीं सकते, भगवान है, तो उनके हाथों मर के पार हो जाऊंगा। ये बातें दिमाग में रावण के हैं, और चल पड़ा, चला अकेला चला, कुछ हाथ में नहीं लिया। जान चढ़ित है वह, अपने पुष्पक विमान पर चढ़ा अकेला और चला, कहां गया, जहां मारीच रहता था। मारीच जब भगवान विश्वामित्र के साथ गए थे राम और लखन यज्ञ की रक्षा के लिए, उस समय भगवान ने बिना फर का बाण मारीच को मारा था, और यहाँ समुद्र में आगे गिरा था वो, वहीं पे एक टापू पे मारीच रहता है, भगवान का भगत हो गया वो, अब वो भगवान का भगत है, भगवान का भजन करता है, वहां रहता है। रावण पहुंचा मामा के पास, प्रणाम, झुक के प्रणाम। रावण झुकता नहीं कभी, लेकिन आज जब मारीच ने देखा, अरे रावण तू झुक रहा है, मन में सोच रहे हैं, वो कह नहीं रहे, ये झुक रहा है।
मन में सोच रहे हैं कुछ मारिच। अच्छा, ये चल रहा था रावण का, तो भगवान ने भी अपनी, भगवान सब जानते हैं, सोचा कि जब तो रावण के पास जाएगी, खरदूषण तो गए, अब रावण के पास जाएगी, वो भी आएगा। तो फिर भगवान ने प्लान अपना तैयार किया, लखन को कंदमूल फल वगैरह लाने के लिए भेज दिया, और सीता और राम दोनों रह गए। और राम सीता से कहने लगे, सुनहु प्रिया, सुनहु प्रिया, व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला, तुम पावक में हूँ करहूँ निवास, जो लगी करहूँ निशाचर नास, जो लगी करहूँ निशाचर नास। राम जी सीता माता से कहने लगे, हे प्रिया, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूं, इसलिए भगवान मन में सोच रहे हैं ये लीला करने नहीं देगी ना। सीता को कहते हैं, तुम मैं पावक में हूं करहूं निवास, तुम अग्नि में निवास करो। अग्नि कब तक? जब तक मैं निशाचरों का नाश नहीं कर देता, तब तक। अग्नि क्या है? भगवान का मुख अग्नि। अग्नि भगवान का मुख ही अग्नि है, अंदर समा जाएंगे सब। सीता अग्नि में भगवान के चरणों को अपने हृदय में पधराया और अग्नि में समा गई, मुख में समा गई। अब के बाद जो सीता हम देखेंगे वो असली सीता नहीं है। असली सीता कहाँ है? अग्नि में, भगवान के मुख में। अब जो सीता हमारे सामने होगी इसके बाद भी, जब भी, वो नकली सीता, फोटोकॉपी। ये बात ध्यान में रखना। अपना प्रतिबिंब रख लिया अलग से नक्शा। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। भगवान ने जो कुछ किया लक्ष्मण को नहीं पता है, ये भी बात ध्यान रखना। इस बात का लक्ष्मण को नहीं पता कि सीता माता अब असली है या नकली, नहीं पता। लखन तो यही मान रहे कि असली वाली ही है, ठीक है। लखन को ये मर्म नहीं पता, लेकिन केवट को पता है। पता नहीं केवट ने क्या कहा था? मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। केवट भगवान के मरम को जानता है। लक्ष्मण हंसे थे ना ये बात सुन के, बोला मुझे इतने दिन यहाँ साल हो गए, वर्षों इनके साथ रहते रहते, मैं आज तक इनके मर्म को नहीं जान पाया। तू 2 मिनट में मर्म जान गया, तू तो बड़ा ज्ञानी आदमी है। यहाँ भी लक्ष्मण नहीं जान पाए कुछ, और ऐसे ही जैसे असली सीता माता है इस तरह ही व्यवहार करते हैं। रावण ने जाके झुक के प्रणाम किया,
और मारीच ने सोचा ये दुष्ट रावण दुष्ट प्रवृत्ति का तो है ही वो, ये कैसे आज झुक के प्रणाम कर रहा है, उससे पहले तो कभी नहीं किया इसने, गड़बड़ है। मारीच कहते हैं नव ने नीच के अति दुखदाई। नीच आदमी का झुकना खतरनाक है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगर नीच कोई आके झुक रहा है हमारे सामने, उसके मन में कुछ न कुछ है, गड़बड़ करेगा। कैसे? जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली, चार ये झुकते हैं, जब भी कोई एक्शन करेंगे झुकते हैं। अंकुश तो वैसे झुका रहता, धनुष भी टेढ़ा होता है, न खींच कर टेढ़ा करोगे तभी धनुष बाण दूर जाता है, नहीं तो नहीं जाता। सांप भी झुक के ऐसे मारता है डंक, और बिल्ली भी कूद ऐसे बीच से ऊपर उठ जाती है तब मारती है चपट्टा, है ना। इन चारों का जैसे झुकना बुरा है ना, खतरनाक, ऐसे ही नीच का झुकना भी खतरनाक है। और रावण आज झुक रहा है, गड़बड़ है कुछ। हमारे सोचा ऐसा मन में सोच रहे, कहे थोड़ी रहे। मारीच ने पूछा भाणजे कैसे आना हुआ बताओ। सारी कथा बताई और बोले सुनो मामा, तुम मृग बन जाओ माया का, और मैं जो है उनकी नारी को ढाल के ले आऊंगा। पूरा प्लान रावण ने मारीच को बता दिया, ऐसे ऐसे करना, तुम सामने से गुजरना, उनमें से एक तुम्हारे साथ जाएगा, तुम दूर लेके चले जाना उनको, माया से, माया भी हो तुम, कभी छुपना कभी सामने आ जाना, ऐसा करके दूर ले जाना और फिर मर जाना लास्ट में डूब जाके। और जब मरो जोर से जो जैसे राम साथ जाते तो कहना हे लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, इस तरह की आवाज, जैसे कोई विपत्ति आ गई हो और वो वहां सुने, वो भी भागा है मदद के लिए, और फिर सीता अकेली रह जाएगी, मैं हरण कर लूंगा। ये प्लान रावण ने मारीच को बता दिया और आए आगे। मारीच जो है सोने का मृग बन गया, सोने का मृग, ठीक है। और आश्रम के सामने से जैसे ही गुजरा, सीता की नजर पड़ी, जैसे ही नजर पड़ी। पहले तो असल में कहते हैं, या ये भी लिखा है कि मारीच ने समझाने की कोशिश की है, बताते हैं, ऐसा लिखा है यहाँ पे। कहा रावण वो पुरुष एक आम सामान्य आदमी नहीं है, वो भगवान है, उनसे विरोध करना ठीक नहीं है। काफी कुछ कहा है यहाँ, समझाने की कोशिश की है मारीच ने रावण को। वहां जाने में हमारी भलाई नहीं है, तुम्हारी भी भलाई नहीं है, मार देंगे वो। राम बोला तू गुरु की तरह उपदेश देता है मुझे, रावण को उपदेश देता है तो वहां जाएंगे तो वो मारेंगे, यहां तू रह जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा तुझे, मैं यहाँ मारूंगा। मारी सुना रे, ये तो कर देगा काम। मारीच ने हृदय में अपने अनुमान लगाया कि 9 आदमी है, 9 आदमी, इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। 9 तरह के आदमी कौन कौन है वो सुनो। शस्त्री, मर्मी,
प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस, गुनी। 9 आदमी। शस्त्री, जिसके पास हथियार है उससे ज्यादा भैंसबाजी मत करो, कब छोड़ दे पता नहीं। इसलिए शस्त्री से ठीक है भैया, और चलो। मर्मी, जो हमारा भेद जानता है उससे भी प्यार से बात करें, बता देगा दुनिया को। मर्मी। प्रभु, स्वामी से तो करना ही क्या है, स्वामी तो स्वामी है। सठ, मूर्ख, मूर्ख से ज्यादा बहसबाजी मत करो, पता नहीं क्या कह देगा। धनी, धनवान से भी नहीं, उसको अपना धन का रहता है, कुछ भी कर सकता है। वैद, वैद डॉक्टर, उससे भी कुछ बहस मत करो, नहीं तो उल्टा पुल्टी गोली सुई लगा देगा, है ना। बंदी, बंदी ना भाट होते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं, मुंह फटे होते हैं, उनसे भी ज्यादा मुंह ना लगनी चाहिए। कवि, जो कविता गाते हैं वो बताए क्या जोड़ के सुना देंगे। और रसोईया, रसोईया से भी पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो मिला देगा कुछ भी। इन 9 आदमी से थोड़ा बच के रहना चाहिए, ज्यादा इनसे बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, हाथ जोड़ के निकल जाओ, उसी में भलाई है। यही मारिच ने सोचा, अगर इससे तो फालतू बात करना ना कोई फायदा नहीं है। दोनों तरफ से अपना मरना जान के मारिच राजी हो गया, ठीक है बांधते चलो, फिर तुम नहीं मानते तो वहां भी मरना है, यहाँ भी मरना है। जब मरना ही सारा इस दुष्ट के हाथों क्यों मरे, भगवान के हाथ मरेंगे। जब मरना निश्चित हो गया कि यहाँ भी मरेंगे वहां भी मरेंगे, दोनों तरह से मरना है, तो भगवान के हाथ मरेंगे, पार हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, ऐसा सोच के। और मारीच राजी हो गया, चले चले तो जैसी योजना थी, मारीच चला आश्रम के आगे से, और सीता माता की नजर पड़ी और कहने लगी, भगवान कितना सुंदर मृग हिरण गया, इसकी छाल हमें मिल जाए, जिंदा आ जाए, जिंदा भी चलेगा, नहीं तो मार के इसकी छाल को हम बिछा के बैठा करेंगे। ऐसा मन में विचार सीता ने किया, भगवान से कहा, रिक्वेस्ट किया, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। इसलिए आप ले आओ मेरे लिए, इसको ले आओ। भगवान सब जानते हुए भी अपनी लीला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए तैयार हो गए। और मन में सोचने लगे, तुम्हें सोने से इतना ही प्रेम है तो तुझे सोने की नगरी में ही पहुंचा देता। भगवान ने अपनी लीला यहां शुरू कर दी। सीता असली नहीं है, ये ध्यान में रखें, माया की है, और तभी माया की तरफ खिंची। असली होती तो मृग सोने का थोड़ा दिखता, सीता पे माया चलती नहीं। और मारिच को, मारिच जो मारिच सोने का बना हुआ था मृग, वो मारिच दिखाई देता, राम को हिरण दिखाई नहीं देता, वो राम को तो मारिच दिखाई दे रहा है। राम पे माया चलती नहीं, भगवान पे कहा माया, मायापति है वो, उस पर क्या माया। लेकिन क्योंकि सीता मैया माया की बनी हुई है भी, असली नहीं है, उस पर माया काम कर गई। और उन्हें समझा, अरे सोने का है, कभी सोने का भी रण होता है, लेकिन उसने समझ लिया और बोली, इसकी तो खाल छाल ले आओ। भगवान ना चाहते हुए भी चले, धनुष बांध लिया, लक्ष्मण को हिदायत दे के गए, सचेत किया कि जंगल का मामला है, यहाँ हिंसक पशु भी आते हैं, राक्षस भी घूमते रहते हैं, ध्यान रखना, बिल्कुल सचेत रहना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
लखन बोले भैया कोई दिक्कत नहीं, जाए आप। लखन भगवान राम जो है अपना धनुष बाण खींचा और चले लखन उसके मारिच के पीछे। मारिच ने मन में ये सोचा था आज जो है उन भगवान को मैं अपने पीछे दौड़ाऊंगा जिनका मुनि ध्यान किया करते हैं, जो किसी के ध्यान में आते ही नहीं, वो आज मेरे पीछे दौड़ेंगे। मन में खुशी है मारिच के। मारिच आगे और भगवान धनुष बाण लेके पीछे, कभी सामने आ जाते हैं, कभी छुप जाते हैं, ऐसे चलता है, माया भी है, चलता है। दौड़ते दौड़ते दूर चले गए। जब आश्रम ओझल हो गया, दिखाई नहीं दिया, ओटसीम हो गया, दूर जा गए। भगवान ने भी अपनी माया करनी थी ना पूरी। खींच के मारा बाण, मारिच चढ़ा, हाय लखन, जोर से और धीरे से, हे राम, धीरे से राम का नाम भी लिया, भगत है। अंतर प्रेमता सुपहचान, मुनि दुर्लभ गति दीनी भगवान। दीनी सुजाना, मुनि दुर्लभ गति दीनी सुजान। भगवान ने उसका अंदर का प्रेम पहचाना और जो मुनियों को भी दुर्लभ गति है वो उसको प्रदान कर दी राक्षस को। जैसे उसने ये आवाज की थी मारिच, हाय लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, और ये आवाज सीता को सुनाई दी। सीता माता कहने लगी, लखन तुम्हारे भाई को कोई संकट आ गया, जाओ जल्दी जाओ। लखन कहने लगे, माँ मेरे भाई पर कोई संकट नहीं आ सकता। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। अरे जिसके एक भ्रकुटी से ही ये सृष्टि प्रलय हो जाता है, उस पर संकट का क्या मतलब है? कुछ नहीं होगा मां। सीता मैया ने देखा ये जाएगा नहीं। अच्छा, भगवान यहाँ अपनी माया चला रहे हैं सीता के ऊपर, लखन पे भी। हाँ, नहीं तो सीता माता लखन के बारे में ऐसा नहीं बोलती। यहाँ लिखा है गोस्वामी ने, मर्म वचन, मतलब कुछ कुछ कड़वा वचन बोला है। मर्म वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण का मन कैसे डोल सकता है, लेकिन यहां डोल गया, क्योंकि भगवान ने अपनी माया इन पर भी डाल दी कि ये ऐसे करेंगे नहीं। इसलिए सीता से कड़वे वचन बुलवा दिए लक्ष्मण को। उधर कड़वे वचन सुनने के बाद भी नहीं डोलता, लेकिन राम ने लखन पे भी माया डाल दी और लखन का मन डोल गया, नहीं तो नहीं डोलता। दोनों वैसे हैं, भगवान जानते हैं। हरि प्रेरित, हरि की माया से लक्ष्मण का मन डोल गया, भगवान की माया से डोले दोनों। कहा भी सीता मैया ने माया के प्रभाव में आके, और लक्ष्मण का मन भी डोला माया के प्रभाव में आके, नहीं तो नहीं होता। आगे आगे भगवान की लीला चलती नहीं, लीला तो चलानी है ना। मर गया, खत्म कहानी होगी, अब आगे कैसे चलेगी? जब तक ये आएगा नहीं तो सीता का हरण नहीं होगा।
अब ऐसा जानते हैं राम जी, जब तक लखन मेरे पास नहीं आएगा रावण यहाँ आ नहीं सकता, लखन के सामने उसकी हिम्मत नहीं आ जाए। तो लीला तो खत्म हो जाएगी इधर ही, इसलिए लीला को आगे बढ़ाना है, लखन को यहाँ भेजना है। लखन तभी आएगा जब कुछ मर्म कहा जाएगा और वो उसके यहाँ लगेगा मन में। सब कुछ माया से हो रहा है, भगवान की माया से। अच्छा एक बात है यहाँ, राम खुद क्यों गए? लखन को भेज सकते थे, ये भी तो है, लखन कौन सा कम है? लखन भी राम है, राम ही है, एक ही बात है, सब है एक जैसे। लखन को नहीं भेजा राम ने, क्यों नहीं भेजा? मृग सोने का है ना, अगर हम उस तरह से लें एक आम आदमी की तरह, सोने का मृग है। लक्ष्मण वैरागी है, वैराग्य, वैराग्य वैराग्य सोने के पीछे नहीं भागता। ठीक, ज्ञानी, राम ज्ञानी है, ज्ञान है, राम ज्ञान है, लखन वैराग्य है, सीता भक्ति है, ऐसे तीन है, ज्ञान वैराग्य भक्ति। लेकिन ज्ञान भाग सकता है सोने के पीछे, ज्ञान को थोड़ा लालच आ सकता है, वैराग्य को नहीं आता, वैराग्य चक्कर में नहीं पड़ता, ज्ञानी को बीच बीच में लालच आ सकता है, इसलिए राम गए, लखन नहीं गए। खैर सीता मैया ने मरम वचन बोला और भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण का मन डोल गया और चले, हिदायत दे के मैया अंदर ही रहना, बाहर मत आना। कहते हैं लखन ने एक रेखा खींच दी, इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना है, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा अगर अंदर रहोगी तो, ऐसा कह के और चले लखन। उधर उधर जो है रावण के बारे में कहते हैं। पहले रावण चला लेके सीता, सीता को कह रहा हूं, जैसे ही लखन वहां से चले ना, रावण ने देखा हाँ अब लखन भी गया, राम तो पहले चले गए, अब सीता अकेली है आश्रम में, चलो। रावण छुपा हुआ था कहीं, सब देख रहा था, और जैसे ही ये इतना वाक्य हो गया रावण चला। रावण चला। रावण कौन है पता है? जाके डर सुर असुर डराई, निशी न नींद दिन अन्न न खाई। जिसके डर से देवता और राक्षस कांपते हैं, दिन में उनको भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, देवताओं को राक्षसों को, ऐसे रावण है। सो रावण दो सो दस शीस स्वान की नाही, इत उत चलई, इत उत चितई चला बढ़ियाई। इत उत इधर उधर देखता ऐसे कुत्ते की तरह, बढ़ियाई माने जो वो कुत्ता जो जूठे बर्तनों में मुंह मारता रहता है उसको कहते हैं बढ़ियाई कुत्ता। कुत्ता जूठे बर्तनों की तरफ आएगा, ऐसे देखता जब आएगा वहां, कभी कोई कुछ देख रहा है मुझे मारे, मैं कुछ गलत करने जा रहा हूं, ऐसे रावण देखता हुआ आया बढ़ियाई कुत्ते की तरह। जिसके डर से देवता और राक्षस डरते हैं वो रावण ऐसे आया डरता हुआ आया। कहते हैं रावण ने जैसे रेखा पे टच किया, एकदम अग्नि सी, बिजली सी, समझ गया अरे ये तो
फिर नहीं गया उधर। सीता भिक्षा के लिए आवाज दी रावण ने, और सीता मैया ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ, लो। अंदर से मतलब अंदर से ही देना चाहती थी, है ना? जैसे यहाँ रावण ये रेखा इधर से ऐसे ही देना चाहती। राम ने नहीं 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 नहीं, ये बंधी हुई भिक्षा हम नहीं लेते, ये गलत है। बंधी हुई भिक्षा, खुली भिक्षा दो, सामने आके बाहर निकल के। यहाँ कुछ बातें होती हैं, और कहते हैं लास्ट में रावण अच्छा आया तो था ब्राह्मण के वेश में, ब्राह्मण के वेश में रावण आया था, अपने रूप में नहीं आया। लेकिन जब बातें हुई तो रावण अपने वेश में आ गया था, अपने रूप में आ गया था। ब्राह्मण के वेश में ही नहीं लेके गया सीता को, अपने रूप में आ गया था। और सीता ने ये कहा तू रुक थोड़ी देर, तेरे को पता लगेगा भी आ जाते हैं मेरे पति। लेकिन रावण, संत तो ये कहते हैं कि रावण बड़ा वैसा है आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी लगा। इस हिसाब से जितनी जमीन थी सीता जिस पे आराम से लेट बैठ सके, इतनी जमीन को ही ले गया, छुआ नहीं, ऐसा कहते हैं संत लोग। इतनी जमीन को ही चकला, जो चकला देते हैं, सीता को उठाया और रथ में वो जमीन रख दी। क्यों कहते हैं सीता ये भारतीय नारी है, बड़ी सम्मानित होती है, इनको छूना ठीक नहीं। लंका की भूमि पाप की भूमि है, इसलिए इसी भूमि को लेके जाता, इसी पर आराम करेगी। ऐसा ऐसा संत ऐसे जैसा भाव भी रखते हैं। खैर यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं लिखा गोस्वामी ने, लेकिन जैसे बैठ गई यान में, पुष्पक विमान में, तो ऊपर से आकाश मार्ग से चल पड़ा रावण लेके सीता मैया को। चला, सीता माता बिलखती जा रही है, पुकारती जा रही है ऊपर से ही, और नीचे जो है गीधराज जटायु ने आवाज सुनी, अरे ये तो आवाज विष्णु की लगती है, हमारी बहू की आवाज है, ये तो दशरथ की बहू की। ये रावण अच्छा पहचानता है जटायु रावण को भी, ये कहाँ लेके जा रहा है। जटायु गर्जे, रे रे दुष्ट, दुष्ट बोला रावण को, किसकी हिम्मत, किसी की हिम्मत नहीं को जबान खोल दे रावण के सामने, ये जटायु दुष्ट बोल रहा है। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, रुकता क्यों नहीं, मुझे तो देख नहीं रहा, ऐसे जा रहा है चला हुआ। निर्भय चले सीन जाने ही मोही, निर्भय हुआ चला जा रहा है, तू मुझे जानता नहीं, बीच में मैं हूं। अब रावण ध्यान ही देता इस पे, वो यहाँ इसके साथ उलझेगा तो पीछे से आ जाएंगे, इसलिए उलझना नहीं चाहता रावण, सियाना है ऐसी थोड़ी, इसकी बात तो मुझे उलझना नहीं चाहता। जटायु देखा तो सुनता ही नहीं, और फिर जटायु ने उड़ के और ऊपर से पकड़ा और नीचे जमीन पे मारा, ऊपर से जाके उसके बाल पकड़ के और खींच के जमीन पर धड़ा, और सीता को लाके एक तरफ बिठा दिया। चौचन मारी, चोंच से बिदारे सीधे ही, शरीर लहूलुहान कर दिया। दंड एक भई मूर्छाते ही, एक घड़ी रावण मूर्छित पड़ा रहा।
मूर्छित, खत्म, एक घड़ी तक। अगर कोई दुष्ट होता तो उसको मार सकता था, मूर्छित आदमी को मारो, लेकिन जटायु ने मारा ही नहीं उसको। उसके होश में आने की इंतजार करता रहा कि होश में आए से मारूंगा, ये तो ऐसे तो गलत है। मूर्छित को मारना क्या मतलब? देखो, हमारे तो हिंदुस्तान भारत के तो पक्षी भी ऐसे हैं, धर्म पे चलते हैं, अधर्म का काम नहीं करते। नहीं तो मार सकता था, मूर्छित पड़ा था, मारो, लड़ाई तो जारी चल रही है, कौन सी खत्म होगी, मार देता उसको, लेकिन नहीं मारा। उसके होश में आने का इंतजार करता रहा, और जब रावण होश में आया, छल से पंख काट दिए। छल किया उसने, बातों में लाके छल कर गया जटायु के साथ, और जटायु के पंख काट दिए। पक्षी के तो पंख ही होते हैं, पंख खत्म तो पक्षी खत्म, पड़ा पड़ा क्या करेगा। रावण ने सीता को फिर बिठाया और चला। रास्ते में कहते हैं सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर बैठा था, मीटिंग कर रहा था, सभा। उधर सीता ने वहां देखा कि बैठे हैं, कोई एक बनाया कुछ अपने कपड़े सपड़े उसमें डाल के उनके वहां डाल दिया, पहचान के लिए, किसी रास्ते से ढूंढने तो आएंगे, खोजेंगे तो मुझे रास्ते का पता लग जाएगा, ऐसे गई है, उस हिसाब से वहां डाल दिए उन्होंने, वो रख लिए। और रावण जो है लंका पहुंचा, अशोक वाटी में सीता मैया को रख दिया, हिदायत दे के, और वापस अपने महल में आ गया। ये हो गया। इधर लखन जो है जा रहे राम के पास। जैसे ही राम ने देखा आते, अरे लखन तू यहां गया। लखन चक्कर पड़ गया, अरे वहां तो मैं कह रही तू जाता क्यों नहीं, यहां आ गया तो कह क्यों आया तू। सेवक का धर्म बड़ा मुश्किल है। तू सीता को अकेली छोड़ के आ गया, मैंने तेरे को कहा था मत आना, तूने मेरी आज्ञा भी नहीं मानी। लखन तो अच्छा, वहां वो डांटने रही थी, यहाँ ये उल्टा डांटने लगी। भैया मेरे को सीता माता ने कहा था, इसलिए मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं आता। मेरे हिसाब से सीता माँ नहीं मिलेगी। लेकिन सीता आश्रम में मिलना मुश्किल है, और दोनों आए आश्रम में तो थी नहीं, आश्रम में सीता को नहीं पाया। भगवान अब एक आम मनुष्य की तरह विलाप करने लग गए, रोने लग गए, जैसे एक आम आदमी हमारे जैसा करे, ऐसे रोने लग गए, दिखाने के लिए लखन को, अगर नहीं रोऊंगा तो लखन शक करेंगे, अरे वो रोते भी नहीं, इनकी पत्नी चली गई। भगवान को रोना पड़ा लखन को दिखाने के लिए, कभी लखन मेरे पे शक ना कर जाए, पत्नी चली गई, रोता नहीं, दुखी अपने आप को दिखाया भगवान। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से भगवान पूछते जा रहे हैं, तुमने मेरी सीता देखी। भगवान एक आम आदमी की तरह लीला करे जा रहे हैं अपना, बिल्कुल एक ग्रस्त जैसे करता वैसे कर रहे हैं, आम आदमी। ये वही सीन है जो सती और शंकर भगवान ने जब
जा रहे थे कैलाश कथा सुनने के बाद, वो ये सीन है। और राम को देखा शंकर ने, सच्चिदानंद राम कहा था, और सती ने प्रणाम नहीं किया था। वो ये वाक्य था उस समय का, जो हमने शिव कथा में सुना था ना, ये है उस वो पॉइंट। उस समय जा रहे थे वो। यहाँ भगवान ऐसी फर्स्ट क्लास नर लीला कर रहे हैं। चले जा रहे हैं, आगे जटायु पड़ा मिला रास्ते में। राम ने सिर पे हाथ फेरा, उसकी पीड़ा खत्म हुई, और अपनी गोद में लेके उसको अपनी जटायों से साफ किया सारे, और बोले ये ऐसी हालत तुम्हारी किसने की, बताओ। जटायु कहता है, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी, ले दक्षिण दिशि गया गोसाई, बिलपति अति कुर री नाई, दरस लागी प्रभु रखे हूँ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना, चलन चहत अब कृपा निधाना, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। जटायु कहता है, हे नाथ, देखो गति तो ठीक नहीं थी ना, हालत तो खराब थी, दुर्गति हो रही थी, लेकिन जटायु कहता है ये गति, दुर्गति नहीं, गति, अच्छी गति रावण ने की है। अच्छी क्यों कही? अगर रावण ऐसी गति ना करता तो आप नहीं आते मेरे पास, इसलिए उन्होंने गलत गति नहीं की, दुर्गति नहीं की, अच्छी की, जिससे आप मेरे पास आए, मुझे दर्शन हुए। तेहि खल जनक सुता हर लीनी, वो सीता को लेके और दक्षिण की तरफ गया, बिलपती जा रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। अब आपके दर्शन के लिए मैंने प्राण रखे हुए थे, तो चला जाता कभी, मुझे पता था पाएंगे खोजते खोजते, तो आपको कम से कम बता तो दूंगा। आपके दर्शन के लिए मैंने प्राण रखे थे, अब मैं जाना चाहता हूं, मुझे जाने दें, मुझे विदा करें। भगवान बोले, मैं तुम्हें ना अमर ठीक कर देता हूं, बताओ। हाँ, शरीर को रख लो, मैं तुम्हारा कर दूंगा। नहीं नहीं, जटायु मुस्कुराए और कहने लगे, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्त होई श्रुति गावा, सोम में लोचन
गोचर आगे, सोम में लोचन गोचर आगे, राखूं देना अब की खागे, राखूं दे नाथ की खागे। भगवान, मैंने सुना है जब मरते समय भगवान का नाम मुख से निकल जाए ना, जो अधम है, नीच से नीच है, वो भी मुक्त हो जाता है, ऐसा सुना है मैंने। और मैं तो नाम नहीं, खुद नाम वाला यहाँ खड़ा है मेरे सामने। सोम लोचन गोचर आगे, अब कौन सी कमी रह गई, शरीर को रख लूं, खत्म खेल, अब क्या रह गया, अब और कुछ इससे भी कुछ अच्छा है क्या? अब कोई नहीं, क्या जो कुछ था असल में आखिर में तो यही तो ख्वाहिश रहती है हर इंसान की, भगवान का भजन बना रहे, भगवान के दर्शन हो, भगवान का नाम मुंह पर चलता रहे, यही तो है, और क्या है। आप खुद मेरे सामने और मेरा शरीर छूटेगा, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। अब नहीं रखना। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। चल भरी नैन कही रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, जल भरी नैन कही रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तन तजी तात जाऊं मम धामा, देवों का तुम पूर्ण काम, देवों का तुम पूर्ण काम। भगवान के नेत्र में जल भराया और कहने लगे, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब आपने अपने कर्मों से पाया है, मेरी इसमें कुछ नहीं है। और भगवान यहाँ कहते हैं, जिनके अंदर ना परहित बसता है, दूसरों का भला जो करना चाहता है, ऐसी इच्छा रहती है, उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ मिल जाता है उसको, जो चाहेंगे वो। मन में परहित की लालसा होनी चाहिए। देखो, अपने लिए तुम सारी उम्र लगे रहते हैं, ये किसी काम, ये कोई साथ चलने वाली चीज नहीं है, ये लगे रहते हैं सारा पूरे जीवन में, ऐसे चलता रहता है। जो परमार्थ है दूसरे के लिए करना, वही चलता है साथ। जितना परमार्थ करोगे वही आपकी कमाई है, बाकी तो यही छोड़ के जाना है। परमार्थ आपके खाते में जमा होगा, असली जो पूंजी है ना, बैंक का खाता है ना, उसमें परमार्थ जमा होता है। ये जो हम अपने लिए करते हैं, ये जमा नहीं होता, इसका कोई खाता नहीं है। रिश्ते नातों का भी कोई खाता नहीं है, वो हमारी ड्यूटी है। रिश्तेदार का मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कोई चक्कर लेना देना नहीं, तुम्हारा काम था कर दिया। जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जिसको हम जानते तक नहीं, और बाद में कभी मुलाकात हो या ना हो पता नहीं,
उसका करोगे तब वो माना जाएगा, वो हमारे खाते में जमा हो जाएगा। पूंजी, असली पूंजी वो है जो हमारे साथ चलेगी, आगे काम आएगी। जब दुख के दिन आएंगे तो वो पूंजी काम आती है। भगवान कहते हैं आप तो, आपने, ये क्या बात हुई, किस, कोई लेना नहीं देना नहीं, तुमने अपना शरीर गवा दिया परहित है, दूसरे के लिए। मेरा कुछ नहीं है, तुम तन अपना शरीर छोड़ो और मेरे धाम में जाओ। भगवान ने अपने धाम में भेजा है यहाँ जटायु को, वहां तो कोई कोई जाता है। भगवान, हर कोई वहां नहीं पहुंचता। और कहने लगे मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, आपको कोई काम नहीं है, मैं क्या दे सकता हूं आपको। और कहने लगे तात, सीता हरण, आप मेरे धाम जा रहे हैं, रास्ते में स्वर्ग भी पड़ेगा आपको, वहां मेरे पिताजी हैं स्वर्ग में। सीता हरण की बात मेरे पिता को बताना मत। अगर मैं राम हूं तो रावण परिवार समेत वहां जाएगा और अपने मुंह से बताएगा। जब मेरे पिता पूछेंगे रावण तू भी यहां कहां कैसे आ गया, तब कहेंगे हाँ ऐसे ऐसे मुझे राम ने यहां भेजा। तब पता लगना चाहिए, रावण के मुंह से मेरे पिता को पता लगे, तुम मत बताना। और मैं आपका जो भंडारा है ना 13वीं का, वो लंका में करूंगा, खूब आके भोजन करना। जटायु मरे हुए को खाते हैं, ठीक है ना, जो पक्षी है जटायु वो जिंदों को नहीं खाता, मरे को खाता है। तो राम कहते तुम्हारा तुम्हारा 13वीं का भंडारा लंका में खूब होगा, खूब पेट भर के अपने सब को ले आना। गीध ने अपनी शरीर को त्यागा और हरि रूप में आ गए गिद्धराज, 4 भुजा, जैसे भगवान का रूप होता है ना, 4 भुजाएं, धनुष सारे आयुध, ऐसे गिद्ध ने रूप धारण किया। भगवान की स्तुति करते हैं, जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। भगवान की स्तुति करते हैं। अविरल भक्ति का वर भगवान ने दिया और गीत जो है हरि के धाम चले गए। भगवान ने अपने पिता की क्रिया अपने हाथों से नहीं की, ठीक, खुद के पिता की, लेकिन जटायु की क्रिया अपने हाथों से की। ऐसा सुन कहते हैं संत कि दशरथ की जटायु की दोस्ती थी, पहचान थी पहले से, किसी लड़ाई में जटायु ने दशरथ की मदद की थी। और दशरथ महाराज ने तब कहा था जटायु तू मांगना, कुछ लेना, बहुत कुछ है मेरे पास, मांग। तो ज्यादा जिद करने के बाद जटायु ने यही कहा था कि मैं तो अकेला हूं, मेरा कुछ है नहीं परिवार, तुम्हारा जो पहला पुत्र है वो मुझे दे देना, क्योंकि मेरी अंत्येष्टि वगैरह कर देगा वो, मैं जब जाऊंगा शरीर छोड़ के, तो कोई तो हो ना जो अंत्येष्टि करे, वो मेरी अंत्येष्टि करेगा। बोला ठीक है। और जब ये 4 पुत्र हुए, जटायु कहते गया मांगने के लिए बड़े पुत्र को, लेकिन वहां देखा दशरथ महाराज का राम के प्रति प्रेम, तो जटायु मांग नहीं पाए। नहीं, नहीं, इतना प्रेम करते हैं ये, और मैं इनको यहां से लेके जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा, लाए नहीं। लेकिन जो क्रिया वाला वचन था वो यहां राम ने पूरा किया, पुत्र के रूप में। अपने पिता का नहीं किया, जटायु का किया। गीध, अधम खग, आमस भोगी, नीच पक्षी है गिद्ध,
अधम, आमिष भोगी, मांस खाता है। लेकिन गति दीन जो जाचत जोगी, गति ऐसी थी जो योगी महात्मा मांगते रहते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती सुन उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। उमा वो लोग अभागे हैं जो ऐसे भगवान को छोड़ के और इन भोगों में पड़े हैं। भगवान आगे चलते हैं।